हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने बतलाया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ओपन टाइप, क्लोज टाइप, हर तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, अलग अलग जीवों में पाया जाता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में क्लोज टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है। क्लोज टाइप सर्कुलेशन कहने का मतलब क्या है कि आर्टरी और वेन या ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड का फ्लो होता है। ओपनली हीमोसिल के अंदर जो फ्लो होता है उसको हम लोग ओपन कहेंगे, लेकिन जब आर्टरी और वेन के अंदर फ्लो करेगा तो इसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग को देखना है कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन का कंपोनेंट कौन कौन से है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है ब्लड, ठीक है, या फिर लिम्फ। ये दोनों को हम कहेंगे बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड में दो हो गया, ब्लड और लिम्फ। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं। लेकिन हाँ, बॉडी फ्लूइड के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, और इसके बाद पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लड की बात कर लेते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ठीक है। तो स्टूडेंट, पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हम लोग जो ह्यूमन के अंदर होता है का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज टाइप का होता है। अब एक बात मेरे मन में आ रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया कौन। तो विलियम हार्वी सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किए थे, विलियम हार्वी। तो चलिए स्टूडेंट, हेमेटोलॉजी पर हम वर्क करते हैं। तो ब्लड का दो कंपोनेंट होता है। एक होता है प्लाज्मा, जिसको मैट्रिक्स भी कहते हैं ब्लड का। और ये प्लाज्मा चूंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्लड को हम लोग कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो चलिए, हेमेटोलॉजी में हम लोग ब्लड के बारे में स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। हेमेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड। यहां पर देखें, हेमेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का स्टडी है। तो ब्लड के कितने कंपोनेंट हो गया। पहला हमने अभी बतलाया प्लाज्मा, और सेकेंड हमने बतलाया सेलुलर कंपोनेंट या कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स और सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट्स। तो ये देखेंगे स्टूडेंट कि कॉर्पसल्स में क्या क्या है, प्लाज्मा में क्या क्या है। पहले हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो इसका 90% जो है ये वाटर होता है, और 10% जो है इसका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो यहां पर देख लिए स्टूडेंट कि बॉडी फ्लूइड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बॉडी फ्लूइड में दो आया, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। ब्लड वेसल्स के स्टडी को एंजियोलॉजी कहेंगे, और ब्लड के स्टडी को हेमेटोलॉजी कहेंगे। तो हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, और हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहेंगे। तो वन बाय वन करके इस ब्रांच पर हम लोग वर्क करेंगे। पहले हम लोग हेमेटोलॉजी को देख रहे हैं, ब्लड का स्टडी। तो ब्लड में भी बहुत सारा पार्ट हो गया, प्लाज्मा हो गया और कॉर्पसल्स हो गया। और प्लाज्मा जो है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा चीज होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो देखते हैं, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड हो सकता है, रेस्पिरेटरी गैस हो सकता है, रेस्पिरेटरी गैस हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है,
सेक्रेटरी प्रोडक्ट हो सकता है। इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन हो सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन हो सकता है, और इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर हो सकता है, क्लॉटिंग फैक्टर। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ये प्लाज्मा जो है, इसमें से ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा माइनस कर लेंगे इस क्लॉटिंग फैक्टर को, क्लॉटिंग फैक्टर, तो जो बच जाएगा उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो सीरम कहेंगे, सीरम। तो सीरम के स्टडी को सीरोलॉजी कहेंगे। तो वन बाय वन करके हम सब पर वर्क करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, बॉडी फ्लूइड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये 3 पार्ट है, कंपोनेंट है ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। और इसमें हम बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, बॉडी फ्लूइड में क्या होता है, तो बॉडी फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के स्टडी को हेमेटोलॉजी कहेंगे। और ये ब्लड में 2 कंपोनेंट हो गया, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स या सेलुलर कंपोनेंट। तो प्लाज्मा की हम बात करते हैं, 90% वाटर है, 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फिर डाइजेस्टेड, ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें क्या क्या है, तो डाइजेस्टेड फूड है, रेस्पिरेटरी गैस है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, ये सब हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें हो सकता है स्टूडेंट Mg++, Ca++, ये सब आयंस हो सकते हैं मे भी, ठीक है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, HCO3-, ये सब हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये सब प्लाज्मा के कंपोनेंट है। तो चलिए अब इसको हम लोग इरेज करें और नेक्स्ट पॉइंट पर वर्क करते हैं।